नारायणपुर मिर्ज़ापुर स्थित वाटिका में श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान कथा के दूसरे दिन कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज ने बताया कि कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कल्प वृक्ष से भी बढ़कर है, क्योंकि कल्प वृक्ष मात्र 3 वस्तु अर्थ, धर्म और काम ही दे सकता है, मुक्ति और भक्ति नहीं दे सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवत तो दिव्य कल्पतरु है। यह अर्थ, धर्म, काम के साथ साथ भक्ति और मुक्ति प्रदान करके जीव को परम पद प्राप्त कराता है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत केवल पुस्तक नहीं, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। इसके एक एक अक्षर में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। उन्होंने कहा कि कथा सुनना समस्त दान, व्रत, तीर्थ, पुण्यादि कर्मों से बढ़कर है। उन्होंने कहा कि भागवत के 4 अक्षर, इसका तात्पर्य यह है कि भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग जो हमारे जीवन में प्रदान करे, उसे हम भागवत कहते हैं। इसके साथ साथ भागवत के 6 प्रश्न, निष्काम भक्ति, 24 अवतार श्री नारद जी का पूर्व जन्म, परीक्षित जन्म, कुंती देवी के सुख के अवसर में भी विपत्ति की याचना करती हैं, क्योंकि दुख में ही तो गोविंद का दर्शन होता है। जीवन की अंतिम बेला में दादा भीष्म गोपाल का दर्शन करते हुए अद्भुत देह त्याग का वर्णन किया। साथ साथ परीक्षित को श्राप कैसे लगा तथा भगवान श्री शुकदेव उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए कैसे प्रकट हुए, इत्यादि कथाओं का भावपूर्ण वर्णन किया गया। आगे महाराज जी ने भक्तों को शिव पार्वती विवाह के संदर्भ में बताया। मुस्कलियाँ पे तेरी मंद मंद मुस्कलियाँ पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, मंद मंद मुस्कलियाँ पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, लगते हैं प्यारे प्यारे तेरे साल भरे मस्ताने, लगते हैं प्यारे प्यारे तेरे और मुकतल कन्या पे, और मुकतल कन्या पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, तेरे मंद मंद। जी, आज द्वितीय दिवस का कथा था और आज भगवान कहते हैं कि आज वेदोव्यास जी महाराज के द्वारा जो 18,000 श्लोकों का निर्माण हुआ भागवत महापुराण का, जिससे सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। राजा परीक्षित जो सिंगी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिए, जिसके कारण उनको श्राप लगा, ऐसा प्रश्न शायद। सार क्या रहा कथा का मुख्य सार उद्देश्य ये रहा कि जीवन में कहते हैं कि विपत्ति की घड़ी जब आता है तो मेरे प्रभु ही आपके साथ खड़े रहते हैं। जैसे पांडव को छोड़कर भगवान चले गए द्वारिका से, तो इसलिए सहने की शक्ति, चलने की शक्ति केवल मेरे प्रभु दिए और ऐसा ज्ञान उत्पन्न कराए। जो है चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भक्ति का उद्देश्य यह है कि सनातन मेरा भगवान, हम लोग तो कन्हैया के भक्त हैं और कहते हैं कि वैष्णव लोग तो यही चाहते हैं कि सब भगवान मेरे गोविंद और राधा रानी का भक्त बनकर सदैव चैनल के माध्यम से कि सब लोग नारायण का सदैव गान और गुणगान करते रहे।